क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए, बी और सी मतलब तीन ऐसे सदिश हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा से निरूपित होते हैं। ठीक है, तो अपन को ए और बी तो गिवन है और कह रहा है कि सी ज्ञात कीजिए और बताना है कि भाई ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मतलब निरूपित करते हैं। यानी ए बी सी तीन ऐसे कोई वेक्टर्स हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से व्यक्त किए जाते हैं। तो ये बात अपन को प्रूफ भी करनी है कि पहले तो सी फाइंड आउट करना है। पहले कौन सा फाइंड आउट करना है? सी। और फिर सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो आपको इसको समझने के लिए देखो एक फिगर बनाते हैं। ये है ए, ये बी और ये सी। इसको मैं नाम देता हूं वेक्टर ए से बी को, ए बी को क्या नाम देता हूं? स्मॉल वेक्टर ए। बी से सी को क्या नाम देता हूं? स्मॉल वेक्टर बी। और तीसरी जो साइड है इसको नाम देता हूं सी। अगर ए ऐसे है, बी ऐसे है, तो सी कैसे होगा? इस प्रकार से। अपन ने पढ़ा था सदिश योग का त्रिभुज नियम, तो अपन लिखते हैं चूंकि सदिश योग के त्रिभुज नियम से सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या था कि अगर कोई भी दो भुजाएं क्रमागत भुजाएं ए बी और बी सी किन्हीं दो सदिशों को निरूपित करे, ए और बी को कर रही है, तो इन दोनों का जो योग होगा, सम होगा, वो तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर होगा। अतः हम लिख सकते हैं, इससे क्या लिखेंगे कि ए बी भुजा ये वाली और बी सी, ये लगातार भुजाएं ए बी और बी सी, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने के बराबर। होना क्या चाहिए था? सी ए होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या लेंगे अपन? ए सी। आगे बात समझ में? तो अब ए बी भुजा जो है वो किससे डिनोट होती है? वेक्टर ए से। ये होती है वेक्टर बी से, और ये जो है वो वेक्टर सी से डिनोट होगी। तो a प्लस बी इक्वल टू सी। तो a और b की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहां पर। ठीक है, तो a की वैल्यू है 2i प्लस, ये यहां पर माइनस, 2i माइनस का 16j प्लस का 5k। ठीक है, ये तो हो गया a, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 3i प्लस j प्लस का 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर c। यही अपन ने लिखा है, c अपन को ज्ञात करना है। इधर a और b की वैल्यूज पुट कर दें। आप देखो i आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। ये 2i और 3i, 3 और 2 कितने हो गए? 5i। ये आ गया 5i। अब माइनस का 16j और प्लस का j, तो 16j में से एक j को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 15j। अब 5k और 2k, 5 और 2 6, 7k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर सी। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। बस अब उनको क्या सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज को व्यक्त करते हैं। तो सी की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई है और ए और बी की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? मॉड्यूलस निकालते हैं। तो मॉड्यूलस निकालने से होगा क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। बस पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है अपन को। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या बता सकते हैं कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो अगर ए सी स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो अपन क्या कह देंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट करता है। अगर ये कंडीशन अपने पास बन जाती है तो अपन क्या करते हैं? ए बी का मान ज्ञात करेंगे, मॉड ए बी। तो मॉड ए बी क्या होगा? ए बी लाइन किसको डिनोट करती है? वेक्टर ए को। तो अपन ए बी वेक्टर निकालने के लिए यहां पर इसका अपन क्या करेंगे? ए का मॉड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए का मॉड करते हैं, यानी इनका स्क्वायर करना है अपन को करके ऐड। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस
5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 5 15, यहां पर 15 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8, और यहां पर कितना आ जाएगा 2, 285। तो अब 285 किसका स्क्वायर होता है? 285 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो इसको फैक्टर से बनाते, देखो फैक्टर से भी हो, चलो इसको, हाँ अभी तो स्क्वायर करना है ना स्क्वायर, तो ठीक है करने की जरूरत ही नहीं। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, मॉड ए जो हमारा था उसका करना है अपन को स्क्वायर। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 285। ये आ गई मॉड ए की वैल्यू। अब यहां पर ये तो त्रिभुज का बताया था, तो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो यहां पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ए बी के प्लेस पे अपन ए वेक्टर का स्क्वायर और यहां पर लिख देते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा सी वेक्टर का स्क्वायर। यानी अगर ये अपन को मिल जाता है तो अपन कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो मॉड सॉरी इसका स्क्वायर तो अपन ने निकाल दिया, अब बी का स्क्वायर निकालते हैं। देखो यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो मॉड बी निकालेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 10 और 1 9 और 1 10 और 4 14, तो ये तो हो गया रूट के अंदर 14। अब यहां पर b का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 14, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालते हैं c की वैल्यू। c अपने पास ये वाली टर्म आई थी, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। देखो मॉड c, तो लिखेंगे रूट करके 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखो इनको ऐड करते हैं, 9 5 और 5 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 4 और 1 5 6 7 8 9, यहां पे आ गया 9 और इधर क्या है 2 हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। तो ये कितना आया 299, ये आया मॉड सी की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी मॉड सी का स्क्वायर करने पर कितना आ गया 299। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ये बी स्क्वायर की वैल्यू और ये सी स्क्वायर की वैल्यू हम कहां पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये मान इक्वेशन ए बी, इसकी ये लिखेंगे मॉड ए का स्क्वायर कॉमा मॉड बी का स्क्वायर कॉमा मॉड सी का स्क्वायर जो है के मान कहां पुट करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अगर ये समीकरण 1 को संतुष्ट कर देते हैं तो कह देंगे भाई ये समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं। तो देखो यहीं पे वापस इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 285, तो यहां पे अपन ने 285 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही 14, और उधर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 299। अब इनको जोड़ते हैं, देखो इधर से तो 5 और 4 9, 8 और 1 9, इधर आ गया 299 बराबर 299। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अतः यानी ये जो अपन ने वैल्यूज निकाली वो एकदम कैसी है सही है। अतः ए बी और सी समकोण त्रिभुज को निरूपित, समकोण त्रिभुज की भुजा को निरूपित करते हैं। ये चीज अपन को प्रूव करनी थी। अपन ने क्या कहा अगर समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं तो कर्ण स्क्वायर सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान कर्ण स्क्वायर के बराबर आएगा। उन तीनों की वैल्यू निकाल दी, स्क्वायर कर दिया और पुट कर दी वैल्यू उसी इक्वेशन के अंदर, तो राइट और लेफ्ट साइड कैसी आ गई इक्वल आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि एबीसी जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है कि मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, और अपन को यह सिद्ध करना है कि ए और बी कैसे है परस्पर लंबवत है। लंबवत यानी
एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, एक चीज अपन, एक बात ध्यान, मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि अगर सदिश का वर्ग करते हैं, सदिश का क्या करेंगे, वर्ग, तो वो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होगा, मापांक के वर्ग के बराबर। ठीक है, सदिश का वर्ग या उसके मापांक का वर्ग करें, एक ही बात है। तो यहां मापांक दे रखा है, तो इसकी जब वर्ग करेंगे तो यानी इस सदिश का वर्ग के जैसे ही होगा। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग किया तो यहां पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये बात मैंने यहीं पे समझाई है। चाहे इस मापांक के ऊपर मैं वर्ग लिखूं, चाहे सिंपल वेक्टर के ऊपर मैं वर्ग लिखूं, दोनों कैसे होंगे, एक ही। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सदिश का वर्ग और उसके मापांक का वर्ग कैसा होगा, इक्वल, यानी वेक्टर ऑफ दैट, सॉरी, स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर्स एंड स्क्वायर ऑफ दैट देयर मॉड्यूलस बोथ आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर अपन ने किया, तो देखो इधर सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, 2ab, 2ab की टर्म आती है। ठीक है, ये इधर बन गया, इधर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्या आएगा, 2a वेक्टर और b वेक्टर। क्लियर है? तो देखो, ए स्क्वायर यहां से और ए स्क्वायर यहां से कट गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा। अब ये माइनस का 2ab इधर आएगा तो किसका बनेगा, 4ab। तो यहां पर आएगा 4, ये बनेगा a डॉट क्या बनेगा, b इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि इधर लाएंगे तो इस तरफ 0 बचेगा। अब ये जो 4 है, ये 0 के बट्टा में भेज दे, 0 के बट्टा में कोई भी चीज भेजते हैं 0 ही बनती है। तो हमारे पास फाइनल टर्म क्या बनती है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। a डॉट b इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, a और b आपस में कैसे हैं, लंबवत है। कोई भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और वो 0 आ जाए, मतलब क्या कि दोनों सदिश कैसे हैं, परस्पर लंबवत है। तो इसके बाद एक लाइन लिख देंगे, चूंकि a डॉट b 0 है, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, यानी बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 4 बिंदु दे रखे हैं a b c d, जिनके निर्देशांक अपन को गिवन है, और प्रूफ करना है कि ab जो है वो cd के लंबवत है। ab इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू cd। तो पहले अपन क्या करते हैं, इन चारों सदिशों को, इनकी स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। कैसे, देखो, अगर ये क्या कह रहा है, AB, ये ऐसे देखो, यहां पर हो जाएगा AB और इधर है CD। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार अगर ये परपेंडिकुलर है तो पहले अपन को AB वेक्टर पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इन सब के मूल बिंदु के अनुदिश जो है वो स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, चारों के। तो चारों के सदिश ज्ञात कर लेंगे और फिर दो को अपन को सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, AB लाइन किसके परपेंडिकुलर है, CD के। ठीक है ना, तो AB CD के परपेंडिकुलर कब होगी, जब AB डॉट CD जो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। अगर अपने पास ये आता है AB डॉट CD कितना आता है, 0, यानी AB वेक्टर और CD वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, तो अपन क्या कह देंगे, ये दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर लंबवत है। तो अतः इसके A B C D की स्थिति सदिश निकालते हैं और फिर रेखाओं की समीकरण हम बनाते हैं। तो देखना किस प्रकार से करते हैं। A का स्थिति सदिश, पहले हमेशा मैंने एक ही चीज बताई है आपको, कभी भी बिंदु दे रखा हो तो पहले स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। तो A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OA। OA की वैल्यू क्या होगी, बस इसके साथ I J K लगा दो, I J और साथ में K। ठीक है, ये तो हो गया OA। अब हो जाएगा OB। OB यानी B का स्थिति सदिश, 4I
प्लस 5j माइनस k, ये OB अब निकालेंगे OC, OC हो जाएगा 6i प्लस 3j प्लस का 2k, ठीक है। और D यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे OD, जो कि हो जाएगा 2i प्लस का j, और 0 है तो k लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अब अपन को लाइन कौन कौन सी बनानी है? AB लाइन, ठीक है। तो AB किससे मिलेगी? इन दोनों से। तो AB क्या होता है? B माइनस A। तो अपन लिखते हैं अतः रेखा किस रेखा का निर्माण करेंगे? AB। तो AB किस प्रकार मिलेगी अपन को? OB माइनस OA, ठीक है। ये बता रखा है पहले भी मैंने, किसी भी दो पॉइंट से गुजरने वाली, दो सदिशों से मिलकर बनने वाली एक रेखा बनाते हैं तो इस प्रकार से बनती है। तो OB कितना हो गया? 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j माइनस k, ये तो लिख दिया हमने OB। फिर माइनस का OA की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 2j प्लस 4k, 3i प्लस 2j, यहां लिखते हैं 3i प्लस 2j प्लस का 4k, ठीक है। तो यहां पर देखो 4i में से 3i जाएंगे तो बचेगा 1i, तो यहां पर आ गया अपने पास i। 5j में से 2j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3j, माइनस का k है और माइनस का 4k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का आएगा 5k। ये किसकी वैल्यू आ गई? AB की। इसी प्रकार अपन को क्या निकालना है? दूसरी CD रेखा। CD रेखा क्या होगी? OD माइनस OC, ठीक है, ये निकालेंगे। तो CD OD 2i प्लस j, यहां पे लिखेंगे 2i प्लस j प्लस 0k लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अपन को OC, 6i प्लस 3j प्लस 2k, प्लस 3j प्लस का 2k, ठीक है, ये अपन ने लिखना है। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2i में से 6i जाएगा तो बचेगा माइनस का 4i। अब j में से माइनस का 3j जाएगा तो बचेगा माइनस का 2j, और 0k में से माइनस का 2k जाएगा तो बचेगा माइनस का 2k। अब अपने पास AB और CD की वैल्यू आ गई, बस सिंपल है। तो अब अपन को क्या करना है? इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करते ही हमारे पास पता पड़ जाएगा कि भाई ये दोनों लंबवत है कि नहीं। अगर डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ जाता है, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये दोनों जो है वो परस्पर लंबवत है। तो अपन AB डॉट CD करते हैं, AB डॉट CD करने पर, तो यहां पर इनको करेंगे। देखिए AB की वैल्यू कितनी है? I प्लस 3j माइनस का 5k, ये तो हो गया I, और इसको डॉट करना है माइनस का 4i माइनस का 2j माइनस का 2k, इससे मल्टीप्लाई। तो देखो I सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा? I से, और I डॉट I कितना बनेगा? 1। रिमेनिंग I जब इन दोनों के साथ होगा तो 0 बनेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब I डॉट I इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहां पर I के आगे क्या दे रखा है? 1, तो यहां तो लिखेंगे 1, और यहां पर क्या है? माइनस का 4, फिर लगाएंगे प्लस का निशान। अब ये जो 3j है ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो j डॉट j कितना बनेगा? 1। ये जब I और k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो j डॉट j हो गया 1, ये नहीं लिखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 से, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। अब तीसरा 5k को माइनस के 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और माइनस का 2, ये दोनों माइनस के हैं, चलो माइनस लगा देते हैं। k डॉट k कितना हो जाएगा? 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जब k I और j से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को -1 से किया तो आएगा
माइनस का 4, 3 2 जा 6 और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस ये भी माइनस। अब यहां पर प्लस का निशान, ये प्लस लगा, 5 दूनी कितना होगा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 -6 कितना हुआ माइनस का 10 और ये कितना हुआ प्लस का 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब चूंकि दो रेखा है जिनका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करें और वो 0 आ जाए, अगर AB डॉट CD, यहां पर क्या लिखेंगे लास्ट में, चूंकि AB डॉट CD हमें 0 मिल गया, यही लाइन लिखनी है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। AB डॉट CD 0 है, इसलिए AB और CD परस्पर क्या है, लंबवत है। उल्टी लाइन लिख देंगे इस बार, क्योंकि AB डॉट CD 0 के बराबर प्राप्त हुआ। अपन ने AB डॉट CD किया, कितना है 0, 0 के बराबर मिला, अतः AB लंबवत होंगे किसके, CD के। ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। सबसे पहले यहां पर ये दे रखा है लेफ्ट साइड में A वेक्टर और इधर दे रखा है A को I से डॉट करना है, साथ में लिखा हुआ I। यहां पर J से डॉट करना है A को और साथ में लिखा हुआ J, K से डॉट करना है और साथ में K। तो अपन इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के अंदर देखो हल करते हैं। यहां से अपन इसको माना, क्या मानते हैं कि A वेक्टर जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये अपन ने मान लिया। ठीक है ना। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या है, वेक्टर A दे रखा है, तो LHS में वेक्टर A, तो वेक्टर A का मान ये क्या है, तो LHS लिख देते हैं इसकी। यही अपन ने स्टार्टिंग के अंदर लेट की थी, A1I प्लस A2J प्लस A3K। ठीक है, तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो अपन ने स्टार्टिंग के अंदर मान लिया A की वैल्यू, तो यहां पे इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखना ढंग से, यहां पे लिखेंगे A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको मल्टीप्लाई करना है I से, मल्टीप्लाई यानी डॉट करना है, और बाहर क्या लिखना है अपन को I। ठीक है, प्लस ये की चीज A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है J से और बाहर लिखना है J। ठीक है, और तीसरा A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है K से। ठीक है, और बाहर लिखना है K। ठीक है ना। तो बस, क्योंकि देखो यहां पर 1 2 3 जगह A था, अपन ने A को ये लेट किया था, ये वेक्टर A था, और वेक्टर A को अपन ने क्या माना था, ये वाली चीज मानी थी। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिख दी, राइट हैंड साइड में 3 जगह था, 1 2 और 3, तो तीनों जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी, एक जगह, दो जगह और तीसरी जगह। देखो बहुत आसान है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं करना है। यहां पर I को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I इस J और इस K के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये I किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस I के साथ, तो I और I मिलके क्या बनाएंगे 1 बनेगा। यहां पर केवल क्या बचेगा A1, तो यहां पर अपन लिख देते हैं A1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो ये I इस I के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा, केवल क्या बचेगा A1, और साथ में बाहर क्या लिखा हुआ है I, तो बाहर वाला I लिख दिया अपन ने। ये बाहर वाला जो I था ना वो है वो, तो उस I इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखना है अपन को, लिख दिया। तो ये दोनों टर्म तो खत्म हो गई, क्योंकि I जब J और K से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लगाते हैं प्लस का निशान, प्लस। अब देखो अंदर वाला J जब इस I और इस K से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो J सिर्फ J से मल्टीप्लाई होगा, तो J डॉट J कितना होता है 1, और साथ में क्या है इसके A2, तो A2 तो लिख देंगे और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाहर एक J और है, तो उस J से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में लिख देंगे J। इसी प्रकार तीसरी जो टर्म है, देखो ये जो K है, ये I और J यानी I डॉट K
और जे डॉट के हमेशा कितना होता है 0, तो ये दोनों टर्म भी खत्म हो गई। क्या बचा यहां पर, के को के से करेंगे, के डॉट के कितना होता है 1 और साथ में क्या है A3, तो यहां पे लिख देंगे A3, के डॉट के 1 हो गया और बाहर वाला जो के है वो यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो A1i प्लस A2j प्लस A3 के ये किसकी वैल्यू होती है, ये अपन ने क्या ऐड किया था A1i प्लस A2j प्लस A3 के, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं A बस। तो यहां पर LHS के अंदर भी A वेक्टर ही है जिसकी वैल्यू इस प्रकार है और RHS के अंदर भी वेक्टर A है जिसकी वैल्यू इस प्रकार है, तो अपन क्या लिख देंगे LHS जो है वो बराबर है RHS के, ये नाम दे देंगे इसको इक्वेशन 2 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 किसके बराबर है, इक्वेशन 2 के, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जब भी क्वेश्चन है इस प्रकार का, तो ए को अपन ये लेट कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड तो केवल यही होगी और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए की वैल्यू पुट कर दी अपन ने तीनों जगह, फिर आई जे और के अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई डॉट आई कितना होता है 1, तो यहां पर केवल आई की टर्म बची और मतलब A1 बचा आई के साथ वाला, आई डॉट आई तो 1 हो गया और बाहर वाला आई उसके साथ लिख दिया, फिर ये दूसरी टर्म आई जे डॉट जे बचेगा तो 1 होगा और केवल A2 बचेगा, A2 के साथ बाहर वाला जे आ जाएगा और A3 के साथ बाहर वाला के आ जाएगा बस, और वो किसके बराबर है, A के बराबर है। तो इस प्रकार अपना 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, यानी किसी भी एक, इंग्लिश में इसको समझते हैं, एक पैरेललोग्राम दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उसके विकर्ण के वर्गों का योग, यानी डायगोनल्स जो है, इसका डायगोनल या विकर्ण क्या होता है AC और इसका डायगोनल क्या है BD, तो ये कह रहा है कि BD का स्क्वायर करूं और AC का स्क्वायर करूं, इन दोनों का जो विकर्ण या डायगोनल का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, चारों भुजाओं के वर्गों के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये चारों का जो योग है ये किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है, देखो अपन लेट करते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ABCD, तो यहां पर ABCD अपन एक समांतर चतुर्भुज मानते हैं, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ये जो BC भुजा जो है, ये BC भुजा किसको बताती है, वेक्टर A को, यहां पर अपन एक बना देते हैं सदिश A। तो समांतर चतुर्भुज को अपन को पता है कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं, हालांकि मैंने थोड़ा चित्र अजीब सा बनाया है, इसको थोड़ा सा सही से बना ताकि चीज क्लियर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, पैरेलल होती है, कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा उसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल यानी समान होती है, देखो ऐसे ये और ये एकदम ऐसे, ये इधर और ये एक दूसरे के इक्वल, तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो सबसे पहले अपन ने BC भुजा किसके बराबर बनाई, A के, तो BC किसके बराबर होती है, AD के, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर A। तो BC अगर A के बराबर है तो AD भी क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब CD जो है उसको अपन दूसरा नाम देते हैं B वेक्टर, यानी CD जो है वो अगर है हमारे पास B वेक्टर, तो BA भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B वेक्टर, ठीक है। तो BA हमने बना दिया किसके बराबर, B वेक्टर के। अब सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ट्राइंगल लॉ, यहां लिखेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नियम से
ये जो अगर यहां पर मैं एक विकर्ण बना देता हूं, ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा मिलेगा, बी सी डी। इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं अगर लगातार है, बी सी और सी डी, ये लगातार दो सदिशों को निरूपित करे, देखो एक सदिश और दूसरा सदिश, तो तीसरी जो भुजा होगी ये वाली भुजा क्या होगी, विपरीत क्रम में होगी और इसके योग को निरूपित करेगी, तो ये a प्लस बी को डिनोट करेगा। क्लियर होगी बात, ये a है ये b है, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो त्रिभुज कौन सा लिया, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या होगा, a प्लस बी जो है, यानी ऐसा अपन लिख सकते हैं कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, बी डी के, यहां पे लिखेंगे अपन बी डी। बी सी कितना है अपने पास, ये है ए, और दूसरा अपने पास कितना है, बी, ठीक है, तो ये a प्लस बी को डिनोट करेगा। ये समझ में आ गया अपन को, बी डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर बी डी ही लिखेंगे, बी डी की वैल्यू a प्लस बी के बराबर होगी। अब इसी प्रकार देखो, ये तो एक अपने पास बन गया, अब दूसरा फिगर, चलो ये समझ लेते हैं, ये वाला फिगर दूसरा, इसी को बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। मैं आपको फिगर समझा रहा हूं एक बार, फिर ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। अब देखो, एक फिगर तो अपन ने ये वाला बनाया जिसमें ये वाला विकर्ण बनाया, दूसरा फिगर अपन बनाते हैं जिसमें इस विकर्ण को लेते हैं, नाम वही लिख देता हूं वापस, क्या होगा, बी सी, इधर आ जाएगा डी और इधर ए, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर को डिनोट करता है और अगर बी की दिशा इस बार उल्टी ले ली मैंने, देखो यहां पर तो क्या था, ए ऐसे था, साथ साथ बी था, यहां पर बी उल्टी दिशा में जा रहा है, तो बी की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी। तो यहां पर देखो त्रिभुज नियम पर लगाते हैं, त्रिभुज नियम क्या है, बी सी, सॉरी इधर लेते हैं ए बी, ये लिया ए बी मैंने, इधर लेंगे बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर, ठीक है। तो इस AC की वैल्यू निकालते हैं, AB की वैल्यू देखो, ये जो वेक्टर B है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अपन AB इधर ले रहे हैं, तो B की जगह होना क्या चाहिए था, अगर अपन ऐसे लेते AB और BC, तो ये डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, जबकि B कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए यहां पर अपन क्या लिखेंगे, माइनस का B और प्लस का क्या हो जाएगा A, क्योंकि A और AC, यानी ये जो AC बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, AC बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, A माइनस का B, तो यहां लिख देंगे A माइनस B। अब दोनों को एक ही फिगर में बना देते हैं, तो देखो यहां पर ये दूसरा वाला विकर्ण BD की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, A प्लस बी, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, A प्लस बी। क्लियर है, यानी ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस बी, और ये वाला जो वेक्टर आएगा AC, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A माइनस बी। अब अपन को क्या चीज प्रूफ करनी है कि चतुर्भुज के विकर्णों का योग, ठीक है, विकर्णों के वर्गों का योग, तो अपन एक तरफ तो लिखते हैं, देखो यहां पर यहां पर लिखते हैं, देखो विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग। तो देखो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो BD है, BD विकर्ण है, तो इसके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करते हैं A प्लस बी का स्क्वायर, और योग करना है। दूसरा विकर्ण कौन सा है अपने पास, A माइनस बी, तो इसका भी वर्ग करते हैं। तो देखिए आंसर क्या आता है, तो इसका होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, तो प्लस का 2AB माइनस का 2AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर किसके बराबर, A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर प्लस का 2B स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2, तो अंदर क्या बच गया, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर,
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। ये हमने क्या कर दिया, विकर्णों के वर्गों का योग। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, तो भुजाएं कौन कौन सी है, अपन ने स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन सी भुजाएं ली, ये ए है तो ये भी कितनी हो जाएगी ए, ये बी है तो ये भी कितनी हो जाएगी बी। तो भुजाओं को वर्ग करके जोड़ने पर देखो यहां लिखते हैं, भुजाओं के वर्ग का योग। ठीक है, तो पहली भुजा कौन सी है ए, इसका वर्ग किया, फिर दूसरी भुजा देखो, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा कौन सी आ गई बी, तो इसका वर्ग किया बी स्क्वायर, तीसरी भुजा कौन सी है वापस से ए, चौथी भुजा कौन सी है बी, चारों का वर्ग किया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 2b स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बस ये क्या हो गई इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसी है, देखो एक जैसी है, तो यानी विकर्णों का योग किसके बराबर हो गया, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, विकर्णों के वर्गों का योग। किसके बराबर हो गया, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बस ये चीज करनी थी, और ये लिखने के बाद अपन क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज अपन ने बनाया, इसको माना ए तो ये भी ऑटोमेटिक ए हो गया, ये माना बी तो ये भी ऑटोमेटिक बी हो गया। अब अपन ने त्रिभुज लिया कौन सा, बी सी डी, बी सी डी लिया, तो देखो ए और बी का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए इधर बी इधर, तो त्रिभुज योग के सदिश नियम से तो ए और बी का जोड़ कितना होगा ए प्लस बी। फिर दूसरा वाला त्रिभुज इधर वाला, यहां पर ये ए है और इधर बी जा रहा है, तो होना क्या चाहिए था ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ए बी जो है वो माइनस का है, तो यहां पर अपन ने माइनस लिख दिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी और अपन ने ये वाली डायरेक्शन ली, तो माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा ए सी ये वाला, तो इसकी वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगी। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, क्योंकि विकर्णों के वर्गों का योग चाहिए था, तो एक विकर्ण तो ए प्लस बी, दूसरा विकर्ण ए माइनस बी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो ये वैल्यू आई, और चारों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो ये वैल्यू आई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो कैसी है, सेम है, और यही अपन को प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।